अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ गंदम के सिट्टे की भराई के मुतालिक बात करने लगा हूं कि किस तरह ये सेंसिटिव सूरत हाल है और हमें इस वक्त किस तरह की देखभाल करनी चाहिए। नाज़रीन, गुजारिश ये है, जैसा कि मामूल के मुताबिक कुछ लोगों की गंदम 110 दिन पर पहुंच गई है, कुछ की गंदम 100 पे पहुंच गई है, कुछ लेट वाले जो हैं आप कह सकते हैं कि गंदम 90 दिन पे पहुंची है, या 80 दिन से तो सारी की सारी गंदम लोगों की आगे है। अमूमी तौर पर किसान जब इस स्टेज पर आता है तो वो खादों की ब्रेक लगा देता है। वो समझता है कि मैंने खाद का हक अदा कर दिया है, अब मुझे खाद नहीं देनी है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना है, लोग एक तो खाद के फार्मूले गलत इस्तेमाल करते हैं, टाइम टू टाइम ख्याल नहीं रखते कि कौन सी चीज़ किस वक्त देनी चाहिए और कौन सी चीज़ किस वक्त देनी चाहिए, और यहाँ इस स्टेज पर आकर बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं कि अब हमें देना ही कुछ नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, जिस गंदम में मैं मौजूद हूँ, ये 7 नवंबर की काश्त है। किसान टाइम फार्म में मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये जो बीज लगा है, ये इसे जो है ना निशान बखर बीज है। अच्छी प्रोग्रेस में जा रहा है, बेहतरीन सूरत हाल है। आपको पता है कि हम यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, और इस स्टेज पर हमें गंदम की बेहतर पैदावार के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क में बारिशें, हवा का तेज़ होना, तो ये मसाइल चल रहे हैं और इनको अगले महीने में हमने फेस करना है। इसके लिए गंदम आप लोगों की क्या तैयार भी है या नहीं है? तो अगर किसान टाइम फार्मूला देखें तो हमने आखिर पर 25 किलो DAP और उसके साथ 10 किलो SOP और 10 किलो यूरिया का फार्मूला दिया हुआ है। इस खाद को वो वाला फार्मूला भी हमने दे दिया है। अब आखिर पर इसी स्टेज पर, इन चंद दिन पहले हमने इसको पानी लगाया है, इस स्टेज पर उसके देने की ज़रूरत क्या है मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सिट्टा इसका निकल रहा है, ये इसका खोशा निकल रहा है, कुछ ने निकाल लिया है, कुछ का ये देखें जी, ये आधा निकला है, कुछ निकलने वाला है। यानी कि ये आप यूं समझें कि सिट्टा निकालने का जो इसका अमल है वो इन बिटवीन है, दरमियान में चल रहा है। तो ये सिट्टा निकालने के लिए, सिट्टे की भराई के लिए गंदम को सख्त ज़बरदस्त किस्म की लेबर करनी पड़ती है। यानी उसके लिए फिर इसको ताकत की ज़रूरत पड़ती है। जो इस वक्त ताकत भराई के लिए ज़रूरत पड़ती है वो है फास्फोरस और वो है पोटाश। तो आप लोगों को चाहिए कि इस तरह किसी ने अगर इन दिनों में अगर पानी लगाना है तो लाजमी तौर पर अपनी गंदम को फास्फोरस और पोटाश फ्लड करें। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, सिट्टे की भराई के लिए एक अहम तरीन मैसेज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। जिनकी गंदम गोब की हालत में खड़ी है या जिसकी गंदम ने बूर सिट्टे के ऊपर लगने के बाद गिरा लिया है, इनके बूर पोलिनेशन का अमल उसका मुकम्मल हो गया है, 5-6 दिन तक ये अमल जारी रहता है, जिसका पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। अब बात याद रखनी है, या गोब की हालत में खोशा निकलने से पहले या पोलिनेशन का अमल गुजरने के बाद एक आप स्प्रे करें। स्प्रे का सादा सा फार्मूला बनाएं जिसमें 1 किलो SOP, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं, 1 किलो SOP क्रिस्टल फार्म वाले जो आपको बाजार से मिलती है, आधा किलो DAP और आधा किलो यूरिया। कुछ लोग इसमें यूरिया की मिकदार और DAP की मिकदार जो है वो 1 किलो तक भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि नीचे हम फास्फोरस की मिकदार काफ़ी हद तक दे चुके हैं, लिहाजा उसको फिर लिमिट में रखा जाए और यूरिया को भी लिमिट में रखा जाए ताकि किसी किस्म का स्ट्रेस या नुकसान आने का अंदेशा ना हो। इसलिए इंतहाई महतात फार्मूला बता रहा हूँ कि 1 किलो SOP,
आधा किलो DAP और आधा किलो यूरिया आप एक बाल्टी में 1 दिन या 2 दिन पहले भिगो कर रख लें। फिर 1 या 2 दिन के बाद वो जो आपने मटेरियल तैयार किया है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल हल हो चुकी होगी। DAP भी, उसे हिला लें। 2 दिन ज़हरी बात है, रखना है तो उसको 2-4 मरतबा आप उसे हिला भी दोगे। फिर उसे 1 एकड़ में आप लोग 120 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर दें। उसके स्प्रे करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि गंदम इस स्टेज पर आ चुकी है, ये बिल्कुल तैयार स्टेज पर। जब ऐसे इसका सिटा मुकम्मल निकलेगा तो ये यहाँ लगना शुरू हो जाएगी, गंदम इस स्टेज पे आ जाएगी। तो जब गंदम इस स्टेज पे आ जाती है तो उस वक्त ज़ाहिरी बात है कि जो नीचे से खुराक देंगे उसने 3 फुट ऊपर आने के लिए कुछ टाइम लेना है। जबकि आपकी गंदम उस वक्त इंतहाई लेबर के प्रोसेस में से गुजर रही है, यानी मुशक्क़त के प्रोसेस में से गुजर रही है, सिट्टे की भराई और सिट्टे का निकालने के अमल में गुजर रही है। उस वक्त साथ जब आप लोग ऊपर स्प्रे करोगे तो जो पोटाश इन पत्तों के ऊपर जाएगी, जब फास्फोरस इन पत्तों के ऊपर जाएगी, जब नाइट्रोजन इन पत्तों के ऊपर जाएगी, और जो आपने पोटाश मिलानी है SOP, उसमें सल्फर भी मौजूद है, तो वो आपका एक बेहतरीन फार्मूला बन जाता है NPKS, जो 1 एकड़ के ऊपर 700 750 अच्छी चीज़ें लेकर अगर आप मिक्स करें तो इतना एक खर्च आएगा। अगर आप मार्केट से लें तो यही चीज़ों का जो इस तरह की पोटेंशियल रखने वाली चीज़ होगी वो आप लोगों को 2000 से 3000 के दरमियान मिलेगी। इंतहाई बचत वाली बात बताइए। जब इन पत्तों के ऊपर ये वाली चीज़ चली जाएगी जो NPKS मैंने आपको बताया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो गंदम है उसकी सिट्टे की भराई इतनी ज़बरदस्त होगी। लास्ट ईयर हमने गिन के बताया था कि हमारे मामूल के आम रेंडमली दाने सिट्टे के अंदर 90 से ज़्यादा थे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो सिट्टे के अंदर जो दानों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ ये वाला फार्मूला जो हमने आपको बताया है, इसको जब आप स्प्रे करोगे तो साथ ही उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। फिर आप छोटा गट्टू भरोगे और उसमें से ज़्यादा वज़न निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अगर ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ 5 से 10 मन का हेर फेर तो बड़े आराम से आ जाएगा, यानी आपकी पैदावार में इजाफा हो सकता है 5 से 10 मन का। और ख़र्च आपका कितना आ रहा है? आपका 750 से 800 रुपया खर्चा आ रहा है। लेबर कास्ट अगर बीच में डाल दें तब भी 900 के ऊपर नीचे या आप 1000 से मिलने ऊपर नीचे खर्च आता है। और अगर आपको 5 मन का भी इजाफा मिल जाए तो आपको पता है कि 4600 रेट होने जा रहा है और 22-23 हज़ार का फ़ायदा होता है। उसमें से 1000 खर्च करके आप 20-21 हज़ार रुपया बचा सकते हैं। नाज़रीन, बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ कलेक्ट करते रहते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।